नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में रुचिरा भाग प्रथम के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वृक्षाः। ये वृक्षाः जो शब्द है ये बहुवचन का शब्द है। इसका शब्द रूप चलता है वृक्षः, वृक्षौ और तीसरा है वृक्षाः, अर्थात एक वृक्ष, दो वृक्ष और अनेक वृक्ष। वृक्षाः का अर्थ है अनेक वृक्ष। इस पाठ में हम लोग वृक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। डॉक्टर हर्षदेव माधव। इसको कई बार आप वीडियो रिवाइंड करके सुन करके अच्छे से आप भी इसको पढ़ना, इसका वाचन करना, इसका पाठ करना सीखिए। और बच्चों, इसमें जो नीचे इसके तुरंत अगले पृष्ठ पे इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ इत्यादि, ये सब इन शब्दार्थों को अच्छे से इसका शब्दार्थ देख करके इन सारे अर्थों को आप इस पाठ में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके सामने इसका अर्थ लिख लेंगे तो आपको इसका अर्थ निकालने में बहुत ही सरलता होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है वने वने, शब्दार्थ में इसका अर्थ लिखा हुआ है, शब्दों के अर्थ में इसका अर्थ लिखा है। वने वने ये वन शब्द है। वन शब्द का अर्थ होता है जंगल। इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है तो होता है वने, जैसे बालक में बालके। इसका अर्थ होता है वन में। अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, वन में अर्थात जंगल में। तो वने वने का अर्थ होता है प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में। निवसन्तः वृक्षाः, वृक्षाः अर्थात बहुत सारे पेड़। और निवसन्तः का मतलब होता है निवसन्तः, इसी विसर्ग को संधि होकर के निवसन्तो हो गया है। तो निवसन्तः का अर्थ है निवास करते हुए, निवास करते हुए। अर्थ क्या है, वृक्षाः वने वने निवसन्तः, ये पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हुए। फिर है वनम वनम, और ये है वन शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन। वनम, जैसे बालकः बालको बालकाः प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में आता है बालकम, वैसे ही वनम। वनम का अर्थ होता है, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, तो वनम का अर्थ हो जाएगा वन को। और वनम वनम दो बार प्रयुक्त है तो इसका अर्थ होता है प्रत्येक वन को, अर्थात प्रत्येक जंगल को। वृक्षाः रचयन्ति, वृक्षाः अर्थात बहुत सारे पेड़, रचयन्ति अर्थात रचना करते हैं। इन दोनों लाइन का अर्थ हुआ प्रत्येक वन में निवास करते हुए वृक्ष प्रत्येक वन की रचना करते हैं, प्रत्येक जंगल को बनाते हैं। जंगल कैसे बनता है, पेड़ों से ही बनता है, बिना वृक्षों के वन की रचना संभव नहीं है। आगे है शाखादोलासीना। इसका बहुत ही, इसको आप पहले इसको पदच्छेद कर लीजिए। इसका क्या कौन कौन सा पद है इसमें। पहले है शाखा, फिर है दोला, फिर इसमें जुड़ा हुआ है बच्चों आसीना, आसीना। अब देखो, शाखा का अर्थ होता है वृक्षों की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज होती हैं, वो उसी को संस्कृत में शाखा कहते हैं। दोला हम लोग पढ़े हैं, दूसरे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था। दोला का अर्थ होता है झूला।
शाखा दोला, आसीना अर्थात बैठे हुए। आसीन मतलब होता है बैठा हुआ। आसीन मतलब बैठा हुआ। कहाँ पर बैठा हुआ? शाखा रूपी दोला पर बैठे हुए। शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए। कौन बैठे हुए? विहगाः। विहगः विहगौ विहगाः। विहगाः अर्थात इसको आप पक्षिणः भी कह सकते हैं। पक्षिणः बहुवचन का रूप है ये भी। इसका एक वचन होगा विहगः और इसका एक वचन होगा पक्षी। पक्षी अर्थात बर्ड। और विहगाः का अर्थ होगा बर्ड्स। बहुत सारे पक्षी। बहुत सारे पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं? शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए। कौन? पक्षीगण बैठे हुए हैं। तैहि, तैहि का मतलब होता है उनके द्वारा। तैहि का अर्थ होता है उनके द्वारा। तो उनके किनके द्वारा? तो विहगाः के द्वारा। विहगाः अर्थात पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा क्या? तैहि, उन पक्षियों के द्वारा। किमपि वृक्षाः कूजन्ति। किमपि अर्थात कुछ, वृक्षाः अर्थात ये पेड़, कूजन्ति अर्थात कुछ कहना चाहते हैं। इस दोनों लाइन का अर्थ है कि शाखा रूपी दोला पर बैठे हुए हैं वृक्ष और उन वृक्षों से, उन वृक्षों के द्वारा वृक्ष कुछ कहना चाहते हैं। उनकी कूज, पक्षियों की कूज के माध्यम से वृक्ष कुछ संदेश हमसे कहना चाहते हैं। फिर है आगे, पिबन्ति पवनम जलम संततम। संततम अर्थात लगातार। पिबन्ति पीते रहते हैं। क्या पीते रहते हैं? पवनम जलम। पवनम जलम संततम पिबन्ति। वृक्षाः पवनम जलम संततम पिबन्ति। तो वृक्ष लगातार पवन और जल को पीते रहते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। ये देखिए यहाँ पर संततम का अर्थ लिखा हुआ है, इसलिए कहते हैं शब्दार्थ आप बहुत ध्यान से देखिएगा। निरंतर या लगातार। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। ये वृक्ष किसकी तरफ हैं? किसकी तरह हैं? वृक्ष हैं साधु की तरह। इसमें लिखा है बच्चों ध्यान से देखो, वृक्षाः, वृक्षाः ये वृक्ष, संततम लगातार, पवनम जलम, पवनम अर्थात होता है हवा, जलम अर्थात होता है जल, पिबन्ति अर्थात पीते हैं। वृक्षाः साधु जना इव। सर्वे का अर्थ है सभी। सर्वे का अर्थ है सभी। सभी मतलब प्रत्येक, सभी। सभी वृक्षाः, सभी वृक्ष कैसे हैं? इव। इव का अर्थ होता है समान। किसके समान? साधुजन अर्थात सज्जन के समान। तो ये वृक्ष लगातार जल और पवन पीते हुए साधु जन के समान है, सज्जन के समान कार्य करते हैं। स्पृशन्ति पादैहि पातालं च। स्पृशन्ति का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं। स्पर्श करना मतलब छूते हैं। क्या छूते हैं? पातालम च। च का अर्थ होता है और। तो ये और सबसे यहाँ पर आ जाएगा शुरुआत में। और स्पृशन्ति छूते हैं। किम स्पृशन्ति? पातालम स्पृशन्ति। पातालम का अर्थ है पाताल को। पाताल को। पादैहि, पादैहि का अर्थ होता है पैरों से। पैरों से मतलब इनके पैर क्या हैं? जड़ें हैं। अर्थात ये अपने पैरों से पाताल को छूते हैं, अर्थात ये अपनी जड़ों से पाताल को भी छू लेते हैं, अर्थात इनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। वृक्षाः अर्थात ये वृक्ष, शिरस्सु। शिरस्सु अर्थात होता है शिरः, एक शब्द है जिसको कहते हैं हम सिर, हिंदी में सिर कहते हैं। तो शिरस्सु अर्थात सिर पर। सिर पर क्या? सिर पर। नभः वहन्ति। नभः का अर्थ होता है आसमान।
आकाश जिसको कहते हैं, आकाश या आसमान। नभः आकाश या आसमान। शिरस्सु, शिरस्सु पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका अर्थ होता है अपने सिरों पर। नभः वहन्ति, आसमान को ढोते हैं। तो इन दोनों लाइन का अर्थ होगा वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, जैसे बालकैः होता है वैसे पादः पादैः। और वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, और यही वृक्ष अपने सिरों पर आसमान को ढोते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयः दर्पणे, ये देखिए यहाँ पर ये चित्र में छपा हुआ है। पयः दर्पणे अर्थात इस जो पानी इसके नीचे लगा हुआ है, ऐसे जल रूपी दर्पण में, ऐसे जल रूपी दर्पण में। पयः दर्पण अर्थात जल रूपी दर्पण, अर्थात ये वृक्ष अपनी छाया इस जल रूपी दर्पण में देखते हैं। स्वप्रतिबिंबम, स्व का अर्थ होता है अपना, प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया, प्रतिबिंब का अर्थ है छाया। तो स्वप्रतिबिंबम द्वितीय विभक्ति एक वचन, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को। पयो दर्पणे, जल रूपी, ये जल रूपी दर्पण में। वृक्षाः कौतुकेन पश्यन्ति, वृक्ष बहुत आश्चर्यचकित होकर के, वृक्षाः ये सभी वृक्ष, कौतुकेन आश्चर्यचकित होते हुए, पश्यन्ति देखते हैं, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। फिर आगे चलते हैं बच्चों। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य, प्रसार्य का अर्थ है फैलाकर, प्रसार्य अर्थात फैलाकर। क्या फैलाकर? अभी बताया था हमने, स्व, स्व मतलब अपने, स्व, स्व में च का आगम होता है बच्चों। यह छाया, स्वच्छाया का अर्थ होता है अपनी छाया को, अपनी छाया। और आगे एक शब्द है जिसका नाम है संस्तरणम, संस्तरणम, संस्तरणम का अर्थ होता है चादर। तो अपनी छाया रूपी चादर को प्रसार्य, प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर, अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर। वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति, वृक्ष अतिथियों का सत्कार करते हैं, अतिथियों की सेवा करते हैं। ये किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा। आइए आगे चलते हैं बच्चों। ये शब्दार्थ आप कॉपी में लिखिएगा और इसको याद करिएगा। आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यहाँ वचन कहाँ है? ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। यथा में आपको एक करके दिखाया गया है। वनम, वने, वनानी। वनम का अर्थ होता है एक जंगल, वने का अर्थ होता है दो जंगल और वनानी का अर्थ होता है बहुत सारे जंगल। तो यहाँ पर जले लिखा हुआ है, तो जैसे वने को यहाँ पर क्या हुआ है? वनम। तो जले को क्या होगा? जलम, जले को होगा जलम। और यहाँ पर वने को हुआ है वनानी, तो जले को होगा जलानी। ऐसे बिंबम, यहाँ जलम को क्या था? जले, तो यहाँ पर बिंबम को हो जाएगा बिंबे, बिंबे। और यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन में बिंबानी, बिंबानी। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर आगे है देखो बच्चों, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो आगे क्या लिखेंगे? आगे पवनान लिखा हुआ है, तो पवनान को कैसे बनाएंगे? तो वृक्षान को द्विवचन में हुआ है वृक्षौ, तो पवनान का द्विवचन में होगा पवनौ, पवनौ। और वृक्षौ का हुआ था वृक्षम, तो पवनौ का होगा पवनम। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, पवनम। जैसे बालकम, बालकौ, बालकान, वैसे वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, पवनम, पवनौ, पवनान।
फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों जनऊ, यहाँ पे जनऊ है तो पवनों को पवनान हुआ तो जनऊ को क्या होगा जनान। और जनऊ को एक वचन में क्या होगा जन्म, जैसे पवनम। जन का अर्थ होता है लोग, पवन का अर्थ होता है हवा वायु, और वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, आप जानते हैं। फिर आगे है बच्चों देखो, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर क्या है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को, ये शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़ करके ये रिक्त स्थान भरिए, ये इसमें लिखा है। यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है, रोटिका, इसका अर्थ होता है रोटी, और यहाँ पर इसको कैसे प्रयोग किया गया है रोटिकाम। रोटिकाम में द्वितीय विभक्ति लगी है, जैसे बालिका बालिके बालिका बालिकाम, वैसे रोटिका रोटिके रोटिका रोटिकाम। तो यहाँ पर जल है तो इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा जलम, जैसे जलम त्वम जलम पिबसी, तुम पानी को पीते हो। अब यहाँ पे दूरदर्शन है तो यहाँ पे दूरदर्शन को होगा दूरदर्शनम, दूरदर्शनम अर्थात दूरदर्शन को। आगे देखते हैं बच्चों, वैसे यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे पवन है, दूरदर्शन को क्या बनाए थे दूरदर्शनम, तो पवन को क्या बनाएंगे पवनम। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्षाः पवन को अपने अंदर अवशोषण करते हैं। कथा, अब कथा को, जैसे रोटिका को क्या बनाए थे अभी, रोटिका को बनाए थे रोटिकाम, क्योंकि वो आकारांत है, आ से अंत हो रहा है, कथा भी आ से अंत हो रहा है। तो बालिका का बनता है द्वितीय विभक्ति एक वचन में बालिकाम, तो कथा को बन जाएगा कथाम। आगे जंतुशाला है, वैसे ही जंतुशालाम, जंतु, एक मिनट रुकिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जंतुशालाम यहाँ पर लिखेंगे। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जा रहे हैं, जंतुशाला अर्थात जू। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद चुनिए। कर्तृपद को इंग्लिश में अगर जानेंगे तो उसको सब्जेक्ट कहेंगे। इनमें इस शब्दों में सब्जेक्ट कौन है, अर्थात कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। तो वहंती ये क्रिया है, वहंती का अर्थ होता है ढोते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछेंगे तो के वहंती, कौन ढोते हैं, तो वृक्षाः वहंती, वृक्षाः वहंती, उत्तर क्या आएगा वृक्षाः, तो वृक्षाः हो जाएगा कर्तृपद, इसमें कर्तृपद है वृक्षाः। और कर्तृपद पहचानने का एक तरीका और है कि वाक्य में प्रथमा विभक्ति में जो शब्द है वही कर्तृपद होता है, जैसे वृक्ष वृक्षो वृक्षाः, ये प्रथमा विभक्ति में सबसे पहली लाइन में आता है, तो यहाँ पे वृक्षाः है। नभः यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में है, इसका रूप चलता है नभः नभसि नभांसि, नभः नभसि नभांसि। और यहाँ पे कूजंती, कूजंती का अर्थ है कूज रहे हैं। कूजंती अगर प्रश्न करेंगे तो के कूजंती, कौन कूज रहे हैं, तो विहगाः कूजंती, विहगाः कूजंती। इस वाक्य में कर्तृपद है विहगाः अर्थात पक्षी कूजते हैं, इसमें भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ होता है देखते हैं, तो के पश्यन्ति कौन देखते हैं, तो वृक्षाः पश्यन्ति, वृक्षाः पश्यन्ति, तो यहाँ पे वृक्षाः कर्तृपद है। उत्पादयति उत्पादन करता है, के कह उत्पादयति, कृषकः उत्पादयति, तो कृषकः हो जाएगा कर्तृपद। सन्ति हैं, के सन्ति कौन है, मत्स्याः सन्ति, अच्छा मछलियाँ हैं, कहाँ हैं, सरोवर में हैं, तो मत्स्याः हो जाएगा कर्तृपद। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए।
वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, इसमें कविता में है स्पृशन्ति पादैः पातालं च, पादैः अर्थात पैरों से। वृक्षाः किं रचयन्ति, वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति, वृक्षाः वनं रचयन्ति अर्थात वृक्ष वन की रचना करते हैं। विहगाः कुत्र आसीनाः, विहगाः शाखादोलासीनाः, शाखादोलासीनाः। फिर है कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, स्वप्रतिबिंबम, अपनी छाया को, स्वप्रतिबिंबम, अपनी छाया को देखते हैं। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों से रिक्त स्थान भरिए, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। ये पुल्लिंग में है और प्रथमा विभक्ति का है, तो कैसे करेंगे। गजः गजौ गजाः, गजः का अर्थ है एक हाथी, गजौ का अर्थ है दो हाथी, गजाः का अर्थ है बहुत सारे हाथी। तो अश्वः, अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा, तो अश्वः द्विवचन में क्या बनेगा इसका, अश्वौ अर्थात दो घोड़े, और बहुवचन बनेगा अश्वाः अर्थात बहुत सारे घोड़े। फिर आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए द्वितीय विभक्ति में बनाना है, तो सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, यहाँ चंद्रान है, तो सूर्यान का यहाँ पर क्या है सूर्यौ, तो चंद्रान का यहाँ पर क्या हो जाएगा चंद्रौ, चंद्रौ ऐसे लिखेंगे इसको। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चंद्रम, जैसे सूर्यम है ये द्वितीय विभक्ति में है, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। फिर आगे है देखो विडालेन विडालाभ्याम विडालैः, ये तृतीय विभक्ति में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मंडूकेन, मंडूकेन अर्थात मंडूक अर्थ मतलब होता है मेंढक, विडाल मतलब होता है बिल्ली। मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः, वहाँ विडालई है ना, तो यहाँ लिखेंगे मंडूकैः ऐसे। फिर यहाँ है सर्पाय सर्पेभ्यः, यहाँ वानराभ्याम लिखा है, तो यहाँ सर्पाय का हो जाएगा सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम। यहाँ सर्पेभ्यः लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वानरेभ्यः, वानरेभ्यः। और यहाँ पे हो जाएगा सर्पाय लिखा है, तो वानर को हो जाएगा वानराय, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो यहाँ हो जाएगा वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। ये चतुर्थी विभक्ति का है, इसका चिन्ह है के लिए। आगे देखते हैं बच्चों पंचमी विभक्ति में क्या लिखा हुआ है, मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, ये आएगा इसमें से मोदकात है, आगे वानराभ्याम है, तो पंचमी और चतुर्थी में द्विवचन में एक ही जैसा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम। जैसे वानर वानराभ्याम, मोदक मोदकाभ्याम। यहाँ पंचमी विभक्ति में वृक्षेभ्यः है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा मोदकेभ्यः, मोदक मतलब लड्डू होता है, मोदकेभ्यः, मोदकेभ्यः, मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। और यहाँ पर हो जाएगा वृक्ष लिखा है वहाँ पर, तो वृक्षात, मोदकात की तरह वृक्षात, और यहाँ पे वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लिखा है वृक्षस्य वृक्षयो जनस्य जनयोः जनानाम, तो यहाँ पे हो जाएगा शुकस्य, जनस्य को यहाँ पे क्या बनाएंगे शुकस्य, जनयोः यहाँ पे शुकयोः, शुकयोः, शुकस्य शुकयोः शुकानाम, ये षष्ठी विभक्ति का हो गया। सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है शिक्षके, नीचे क्या लिखा है शिक्षकयोः, मयूरयोः लिखा है शिक्षकयोः हो जाएगा यहाँ पर शिक्षकयोः। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मयूरयोः लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा मयूरे, मयूरे, मयूरे मयूरयोः, और बहुवचन में हो जाएगा मयूरेषु,
मयूरेषु। इस प्रकार इसको बनाएंगे। आगे लिखा है बच्चों संबोधनम, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, हे नर्तक, हे, यहाँ पे हे लगा सकते हैं, संबोधन के लिए है, हे नर्तक, हे नर्तकौ और हे नर्तकाः, हे नर्तकाः, ये न है, हे नर्तकाः, नर्तकाः, ऐसे नर्तक लिखा जाता है बच्चों, नर्तकाः। आगे है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति वाले पदों को चुनो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड वन आउट। यहाँ पे लिखा है गंगा, यमुना और नर्मदा, ये तीनों नदियों का नाम है। यहाँ पे भिन्न हो जाएगा पद लता, लता अर्थात जो वृक्षों के सहारे ऊपर चढ़ती है उसको लता कहते हैं, लपेटते हुए। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, यहाँ चित्रम और हो जाएगा कि उद्यान में कुसुम भी मिल जाते हैं, फल भी मिल जाते हैं, ये सब उद्यान के भाग हैं, लेकिन चित्र उद्यान का भाग नहीं है। आगे है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो लेखनी, तूलिका और पाठशाला ये सब पढ़ने में उपयोग आता है इसका। लेकिन चटका का अर्थ होता है पक्षी, कोई गौरैया, तो उसका उपयोग अलग है। आम्रम, कदली फलम, नारंगम, ये तीनों फल के नाम है। मोदकम, लड्डू, ये भिन्न प्रकृति का पद है। आज यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में आपको अगले पार्ट को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।